गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण है। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्विघात के बारे में जान लो। आप जानते हो द्वि माने होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। तो कोई भी अगर बहुपद है उसके ऊपर दो की पावर लगी है तो समझ लीजिएगा वो द्विघात बहुपद है। ऐसा सॉरी द्विघात समीकरण है। ऐसा बहुपद जिसके ऊपर दो की पावर होगी वही क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो आइए, तो ये पूछ रहा है इसमें, कह रहा जांच कीजिएगी क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं। आपको जांच करना है ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। चलिए यहां देखिए, यक्स प्लस एक का होल स्क्वायर है, दो है एक्स माइनस थ्री है। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करते, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप सबको पता होगा ये फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फार्मूला पता ही होगा। इसी पर ही आधारित या इसी को हम इस पर रखते हैं, इस फार्मूले से लगाते हैं। तो a स्क्वायर, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया? b हो गया। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे तो एक एक अन्य एक ही होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी 2a क्या है आपका? एक्स है और b क्या है? एक है। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो एक अन्य दो एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो एक अन्य दो एक्स। अब इधर हल करो, यदि दो का गुणा इसमें भी होगा तो हो जाएगा दो एक्स और दो का गुणा इसमें भी होगा तो प्लस माइनस माइनस और दो तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, जिसके पास एबीसीडी की गिनती है एक तरफ कर लेते, अंक को एक तरफ कर लेते हैं। लो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स यहाँ है और यहाँ प्लस दो एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स हो जाएगा बराबर माइनस 4 है और प्लस एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा, है ना। अब ये देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होगा, चार एक कितना हो गया? 5 हो गया। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दो की पावर आ गई, जब दो की पावर आ जाती है तो वो द्विघात समीकरण होता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या कह रहा है? सेकंड जो है ये क्या कह रहा है? कह रहा है इसको पता करके बताओ द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल कर लो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स बराबर माइनस दो का गुणा इसमें भी होगा और इसके में भी होगा। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तीन दो ने 6, माइनस माइनस भाई माइनस माइनस प्लस होगा, दो का गुणा एक्स में करेंगे दो एक्स। एबीसीडी गिनती इधर ले आओ और अंक को उधर उठा के ले आओ। तो यहाँ इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स है ना, अब प्लस दो एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस दो इधर और बराबर क्या होगा? माइनस 6। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होगा तो दो दो कितना होगा? 4 हो जाएगा और माइनस 6 इधर लाइए तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो ना दो की पावर है कि नहीं यहाँ पे, इसी को ध्यान देना है। तो है ना, तो लिखोगे अतः यह है बहुपद द्विघात, यह बहुपद द्विघात समीकरण है। अतः यह बहुपद द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात। चलो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है इसको भी पता करो ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए एक्स का गुणा हम दोनों में करते हैं, एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का एक में करेंगे तो एक्स एक अन्य एक्स हो जाएगा। एक्स का गुणा हो गया ना दोनों पदों में, अब हमें दो का गुणा भी दोनों पदों में करना है। तो माइनस दो का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। दो का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा दो एक्स, फिर माइनस दो का एक में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है?
माइनस होता है, 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, इक्वल टू ठीक इसी प्रकार इधर भी हमें करना है, x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। इसी प्रकार -1 का दोनों पदों में होगा, तो -1 का x में करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, x एक अन्य x होगा, और -1 का 3 में करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, 3 एक अन्य 3 हो जाएगा। अब क्या करिए देखिए, जो जिसके साथ जो जातीय चर की राशि मिल रही है वो उसको ऐड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर यहाँ देखो मिल रहा है, तो प्लस माइनस माइनस जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो दो में से क्या एक लिखा नहीं जाता है क्योंकि x से अन्य x ही हो जाता है, तो -2 हो जाएगा। यही प्रोसेस इधर भी करना, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, अब ये इसके साथ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो 3 में से 1 गया 2x और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इधर उठा के लाइए, x स्क्वायर इसकी जाति यहाँ मिल रही है तो प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -x यहाँ है, इसकी जाति यहाँ पे है, अब पक्षांतर जब करेंगे यानी प्लस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और -2 है यहाँ पे, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचा कुछ नहीं 0 हो गया। अब ये देखो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होगा 2 और यहाँ 1 होता है तो ये 2 1 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखा जाता है, 3 में से 2 गया 1 बराबर 0। क्या इसमें 2 की पावर नजर आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है, तो इस प्रकार ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो अतः यह द्विघात समीकरण अतः यह द्विघात समीकरण अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 की पावर होगी तभी द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है इसको हल करना है और हल करके आपको बताना है द्विघात समीकरण में है कि नहीं, आपको बताना होगा। चलिए हम क्या करते हैं x का गुणा 2x में करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, x का x में करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x एक अन्य में क्या होता है बच्चों x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी दोनों पदों में करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस जो अंक बड़े होते हैं उसी का हम चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 एक अन्य में क्या होगा 3 होगा। अब इसका भी करेंगे ठीक इसी प्रकार, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर, फिर x का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो गया, इधर कर लो तो 2x स्क्वायर है, इसकी जाति यहाँ है पकड़ के ले आओ, तो प्लस x स्क्वायर पक्षांतर होगा जब इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इधर क्या बचा इसको हल कर लो, तो प्लस माइनस माइनस जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह, कौन सा बड़ा है 6 ना, तो ये लिख लेते हैं, तो 6 में से 1 गया तो कितना होगा 5x हो जाएगा, है ना। अब इधर ले आओ तो -5x है, अब प्लस 5x इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -5x हो जाएगा, है ना। अब -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक पॉइंट और हल कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस माइनस नहीं ये दोनों हल हो जाएंगे, थोड़ा सा हल कर लो, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह, तो 2 में से 1 1 यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का होगा 5 5 10x हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है 2 की पावर दिखाई दे रही है ना, हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा। अतः यह द्विघात क्या है समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। चलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई देना अगर क्यूब है तो क्यूब में आएगा, तो जब क्यूब में आ जाएगा वैसे द्विघात बहुपद नहीं है। अगर क्यूब की पावर है तो आप देख करके ये मत अंदाज लगा लीजिएगा कि क्यूब की पावर है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, सॉल्व करिएगा उसके बाद ही पता चलेगा, ऐसे नहीं आप लगा सकते हो। तो यहाँ आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है।
ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये होता है। तो आप सबको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये आपका a हो गया और ये इसको मान लीजिए b मान लीजिए, तो फार्मूले पर रख लो। कह रहा है a क्यूब, a आपका क्या है x है ना, ये क्यूब, b क्यूब, b का मतलब 2 पे क्यूब हो जाएगा, तो 2 पे क्यूब का मतलब होगा 2 कै बार होगा, 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यही होगा ना। फिर प्लस होता है, देखो कह रहा 3ab, यहाँ देखो इसको पूरा लिख देते हैं, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होगा, इसको पूरा नहीं लिखे, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस क्या होता है, 3 गुणे a आपका x है और b क्या है 2 है, और एक ब्रैकेट में दे रखा है a प्लस b, a आपका x है, b आपका 2 है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ हल कर लेते हैं, 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x पे क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2x का एक में करेंगे तो 2x से करने 2x, इधर हल कर लीजिए तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x, और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, और बराबर यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है ना। थोड़ा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x क्यूब इसकी बिरादरी यहाँ है, इसको उठा के इधर लाओ तो माइनस 2x पे क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 8 लिख लो। अब देखो 6x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6x का स्क्वायर, 6x का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 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 ही होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, x से x हो जाएगा, और माइनस 2x को इधर ले आओ तो प्लस 2x हो जाएगा। अब इधर क्या बचा जी, 0 बचे, इधर जो जाती मिल रही है उसको इसके साथ हल कर लीजिए, तो इधर देखो प्लस माइनस माइनस, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह, तो 2 है और यहाँ 1 होगा, तो 2 में से एक एक लिखा नहीं जाता, x भी क्यूब हो जाएगा, प्लस इसकी जाति नहीं मिल रही, आध उतार लो, प्लस इसकी जाति नहीं मिल रही, इसको उतार लीजिए। अब प्लस माइनस प्लस 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 होता है, तो 12 दो कितना हो गया 14x, और इक्वल टू 0। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ, है ना, क्यूब से ही पता चल गया कि द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे उसके बाद ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी पता कर पाएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए आप सब लोग इसको नोट करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर नोट कर दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर आप देख रहे हो कि x पे पावर 3 है, x पे पावर 3 है यानी x क्यूब है, तो इसका मतलब नहीं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हम केवल क्यूब से ही नहीं पता कर सकते, जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब यहाँ देखिए x क्यूब माइनस, ये पूरा नोट कर लो, 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, इधर हल कर लो। यहाँ देखो a माइनस बी का होल क्यूब, और आपको सूत्र बता दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में होगा a माइनस b। ये फार्मूला है, आप सभी लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसी पे आधारित यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो a क्यूब कह रहा है, a आपका a हो जाता है और a आपका क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो a क्यूब x है ना, x पे क्यूब कर दो, माइनस b क्यूब, 2 जब क्यूब करोगे तो 2 पे क्यूब का मतलब होगा 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस लिखो, 3 इंटू, यहाँ देखो हम बगल में करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, 3 इंटू ए की वैल्यू कितना दे रखा है, x है, उसके बाद b की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 है। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, है ना। और एक ब्रैकेट में कह रहा है a माइनस बी, a की वैल्यू आपका x है और माइनस b की वैल्यू 2 है ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए x क्यूब है, इसकी जाति अभी बाद में नोट करिएगा, पहले हम सारा लिख लेते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8 माइनस प्लस माइनस है होगा, तो 6 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 का इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी
12x हो जाएगा, है ना। अब सबको जो क्यूब वाला जो जिसकी जाति मिल रही एक तरफ कर लो। तो x क्यूब है और किसी के पास x क्यूब है, हाँ इसके पास है, तो प्लस x क्यूब इधर आएगा तो माइनस x क्यूब हो जाएगा, है ना। माइनस 4x स्क्वायर है और किसी के पास x स्क्वायर, हाँ यहाँ है, तो माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स है और यहाँ प्लस 12x है, तो माइनस एक्स लिखो और प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। प्लस 1 है, इसकी जाति यहाँ है, तो माइनस 8 इधर, सबको उधर उठा के लाओ, प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x क्यूब में से x क्यूब गया, खत्म हो गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो 6 में से 2 4 गया 2, अब हो जाएगा x स्क्वायर। ये इसके साथ माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का होगा 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13x स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ हल कर लीजिए, प्लस 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 होगा, तो 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 बराबर 0। आप देख रहे हो 2 की पावर मिल गया ना, तो हम पावर को देख करके नहीं कह सकते वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप देखिए लास्ट में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, क्योंकि 2 की पावर आ गई ना, हाँ आ गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए नोट कर दिया गया है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। अब क्या करना है, क्योंकि इसका गुणा जो है हमें दोनों पदों में करना है, यानी 2x का गुणा पहले x में कर लेते हैं, तो 2x का जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। फिर 2x का गुणा 3 में करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 3 दूनी 6x हो गया। अब इसका गुणा दोनों पदों में हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, x सेकंड नेम x होता है। फिर -1 का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3 एकन नेम 3 हो जाता है। यानी इसका जो मल्टीप्लाई दोनों पदों में करना है, इसका भी क्या करना है, दोनों पदों में करना है। ठीक इसी प्रकार इसका भी दोनों पदों में करना, पहले इसमें कर लेते हैं, तो x का जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, x सेकंड नेम x हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको हम इसमें करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 का x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो 5 एकम में कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए दो जो जिसकी जाति मिल रही है उसको एक तरफ कर लो, तो 2x स्क्वायर यहाँ है, प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो माइनस 6x है, इसकी जाति कहीं नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, ये तो हो गया। पहले हम क्या करते हैं, यहीं हल कर लेते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां भी इसकी जाति मिल रही है, यहां डायरेक्ट कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो 5 में से 1 गया 4x, तो प्लस 4x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, है ना। अब देखिए प्लस 3 है, यहां नोट कर लीजिएगा, प्लस 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब यहाँ हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखेंगे, तो 2 में से 1 गया 1 लिखा नहीं जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ हल कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड करेंगे तो प्लस होगा, तो चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 7 4 कितना हो गया, 7 3 10 11x हो गया। अब इसको यहाँ हल कर लो, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो 5 में से 3 गया 2, और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना 2 की पावर है, तो 2 की पावर अगर होगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग नोट करिए। चलो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ तो कोई हल नहीं है, अभी नोट कर लो, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल
यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला सारे लोगों को पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है। इसको सभी लोग याद रखिएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 है ना बी आपका, अरे भाई ए हो गया, ए बी हो गया, तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, माइनस देखो ना फार्मूला, माइनस 2 ए आपका x है, बी आपका 2 है, तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 x हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर है, इसकी जाति यहाँ है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है, इसकी जाति यहाँ है, तो माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 1 है, इसकी जाति यहाँ है, तो प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको हल कर लो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये x में से x गया, कहानी खत्म। अब ये दोनों हल करेंगे तो प्लस 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 होगा, 4 3 7x। अब इधर हल कर लो, प्लस माइनस माइनस, जो अंक बड़े होते हैं उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो 4 में से 1 गया 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या 2 की पावर नजर आ रही है आपको, कहीं नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। चलिए बस यहां तक का आपका कंप्लीट हो गया, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।